राधे राधे एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। आज हम लोग अपना टेस्ट सीरीज डबल स्टार वाले का 17वां टेस्ट करेंगे। इससे पहले हमने 16 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं अपने पहले वीडियो में, जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और अच्छा कर सकते हैं, जो कि आने वाले दरोगा एग्जाम में, एडीयू एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना ये सेशन और ये कंप्लीट करते हैं। सारे सॉल्यूशन देखते हैं इस टेस्ट के। टेस्ट नंबर 17वां है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्रिकेट, ये संबंधित शब्दावली है। क्रिकेट, क्रिकेट का क्या होगा? क्रिकेट का होगा सिली पॉइंट, सिली पॉइंट। हॉकी, हॉकी का होगा पेनाल्टी स्ट्रोक। फुटबॉल, फुटबॉल का होगा स्ट्राइकर। और बास्केटबॉल में होगा रिंग गार्ड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही है। निम्नलिखित सूचियों की सहायता से पुस्तक व उनके लेखक को सही सही सुमेलित करें। सुमेलित करें। बिहार का वैभवशाली विरासत कौन लिखा है? तो शंभू शरण सिंह। देश प्रदेश, देश प्रदेश कौन लिखा है? अशोक कुमार सिन्हा। नीम का शहद, नीम का शहद कौन लिखा है? नीम का शहद कौन लिखा है? ये डॉक्टर राजवर्धन आजाद। और द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये कौन है? अभय के, अभय के। उसके बाद इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता यह है कि ये ध्रुवों के प्रति उत्तर दक्षिण दिशा में गमन करते हैं। ये पृथ्वी के अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करते हैं। इनकी पृष्ठ से ऊंचाई 560 किलोमीटर तक होती है। इनका उपयोग पर्यावरण अध्ययन, सुदूर संवेदन इत्यादि के लिए किया जाता है। तो इसका कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सत्य है, ये बताना है। कौन कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बस दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये तीनों सही है। कौन कौन सही है? तो ये ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में गमन करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह। और इनकी पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई 500 से 800 किलोमीटर तक होती है। और इनका उपयोग पर्यावरण अध्ययन, सुदूर संवेदन इत्यादि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एकाधिकार बाजार की है? पहला है, एक विक्रेता और अधिक मात्रा में क्रेता। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। निकटतम स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव या उपयुक्त सभी। तो एकाधिकार बाजार के लिए सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु एवं सेवा का केवल एक ही उत्पादक अथवा विक्रेता होता है एवं उस वस्तु का बाजार में कोई स्थानापन्न नहीं होता, जैसे भारतीय रेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो बास्क क्षेत्र को स्पेन के साथ विलय कर वृहद राष्ट्र का निर्माण करना। बास्क क्षेत्र को स्पेन से अलग कर स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना। बास्क क्षेत्र का औद्योगिक विकास करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बास्क क्षेत्र को स्पेन से अलग कर स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पूर्व भागों में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। और लास्ट है, अंजीर एवं जैतून का भी उत्पादन भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्रों में की जाती है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है, असत्य बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा वाला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, बाकी 1 और 3 सही है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पूर्व नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम भाग में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। पूर्व नहीं, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम भाग में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। तो बस केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष, कथन और कारण का। सोमैट सोमैट सोमैट्रोट्रॉपिक हार्मोन की अधिकता से भीमकायता विकार उत्पन्न होती है। सोमैट्रोट्रॉपिक हार्मोन का स्रवण ऑप्टो ग्रंथि द्वारा होता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो ए सही है बस, और आर गलत है, आर वाला गलत है।
सोमैट्रोपिक हार्मोन का स्रवण अवटु ग्रंथि से नहीं होता है, अवटु ग्रंथि से नहीं होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है, पीनियल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, उससे होता है सोमैट्रोपिक हार्मोन का स्रवण। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में रामसर साइट वर्ष 2024-25 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अधिसीमित हुई वेटलैंड को उनके संबंधित राज्यों से निम्नलिखित सूचियों द्वारा सम्मिलित करें। खेचोर पलरी आर्द्रभूमि, खेचो पलरी आर्द्रभूमि ये कहाँ है? खेचोर पलरी आर्द्रभूमि तो सिक्किम में। अघनासिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व ये कहाँ है? कर्नाटका में। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स राजस्थान में। कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सर नौबत सैन्य विभाग का प्रमुख, सर नौबत सैन्य विभाग का प्रमुख। अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। सुरुनवीस या चिटनिस, चिटनिस किसको कहते हैं? तो राजकीय पत्राचारकार। सुमंत कौन है? तो विदेशी मामलों की देखरेख, विदेशी मामलों की देखरेख। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी किस तापमान पर उबलेगा? पानी किस तापमान पर उबलेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 100 डिग्री सेल्सियस पर या 0 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंडक राप्ती, सोन रिहंद, बागमती लखनदेई, बूढ़ी गंडक नदी बल्लूर, किसकी कौन सहायक नदी नहीं है? बाकी सब सही, एक नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। गंडक का राप्ती नहीं है, गंडक का राप्ती नहीं है। राप्ती रिवर इसकी घाघरा नदी की सहायक नदी होती है, घाघरा नदी की सहायक नदी होती है राप्ती रिवर। नेक्स्ट है, राइट्स ऑफ मैन पुस्तक की रचना किसने की? राइट्स ऑफ मैन पुस्तक की रचना किसने की? लेनिन ने, मैक्सिम गोर्की ने, टॉमस पेन ने या ट्रॉट्स्की ने? राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर होगा टॉमस पेन ने। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन पुस्तक की रचना की। राइट्स ऑफ मैक्सिम गोर्की के बुक का नाम मदर था, मदर था मैक्सिम गोर्की के बुक का नाम। लेनिन के बुक का नाम है अप्रैल थीसिस था इसका लेनिन के बुक का नाम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट होगा 97वें एकेडमी पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ निदेशक शॉन बेकर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन अनोरा? कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी सही हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर में किसको मिला? अनोरा को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी एंड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन अनोरा के लिए मिला। नेक्स्ट है, अज्ञानता के आवरण जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करता है के प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जॉन रॉल्स, प्लूटो या सुकरात? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अज्ञानता के आवरण जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करता है कि प्रतिपादक दार्शनिक जॉन रॉल्स हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक न्याय का सिद्धांत में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइनोबैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। दूसरा है, राइजोबियम में विषम पोषी प्रकार का पोषण होता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है, कौन सा गलत है। तो इसमें और राइट आंसर होगा ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। साइनोबैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। राइजोबियम में विषम पोषी प्रकार का पोषण होता है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन वर्ड। वी डैश द रेडियो ऑल इवनिंग, इसकी जगह क्या होगा? वी आर लिसनिंग, लिसन, लिसेंड या आर लिस्टनिंग? तो इसका हो जाएगा वी आर लिसनिंग, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। वी वेयर लिसनिंग द
रेडियो ऑल इवनिंग। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। शैल आई एवर फॉरगेट यू, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आई मे नेवर फॉरगेट यू, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, नॉट विल आई फॉरगेट यू, या इट्स डिफिकल्ट ऑफ फॉरगेट यू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन शैल आई नेवर फॉरगेट यू है ना, इसका हो जाएगा शैल वाला ही, ऑप्शन बी, आई शैल नेवर फॉरगेट यू। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से मिलाएं। सूची एक को सूची दो से मिलाएं। मुद्रा राक्षस नहीं, मुद्राध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष है पासपोर्ट विभाग का प्रमुख, पासपोर्ट विभाग का प्रमुख है मुद्राध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रमुख, मुद्रा विभाग का प्रमुख है लक्षणाध्यक्ष। सुनाध्यक्ष सुनाध्यक्ष है बूचर खाने का प्रमुख, बूचर खाने का प्रमुख। सुराध्यक्ष है आबकारी विभाग का प्रमुख, आबकारी विभाग का प्रमुख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादकता वाला शीर्ष 3 जिला कौन था? शीर्ष 3 जिला कौन था? सबसे ज्यादा रोहतास, मुजफ्फरपुर, बक्सर, या रोहतास, बक्सर, लखीसराय, बेगूसराय, रोहतास, लखीसराय, या रोहतास, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा बी होगा सही, सबसे मतलब बी होगा। रोहतास में सबसे ज्यादा, फिर बक्सर में, उसके बाद लखीसराय में 3 शीर्ष चावल उत्पादकता वाले जिले। नेक्स्ट है 9038 SR 2+ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इसकी परमाणु संख्या 36 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 38 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 52 है, और प्रोटॉनों की संख्या 38 है। तो प्रोटॉनों की संख्या 30। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 3 और 4 सही है। न्यूट्रॉनों की संख्या 52 है और प्रोटॉनों की संख्या 38 है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या 38, तो इलेक्ट्रॉन की भी 38 होगी, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, 36 नहीं होगा। जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही परमाणु संख्या होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होता है जो प्रोटॉन की संख्या होती है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 38 - 2 36 हो जाएगा, क्योंकि उस ऊपर 2 प्लस है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। पर्वत चोटी हकाका बोराजी, ये कहाँ है? हकाका बोराजी कहाँ पे है? तो म्यांमार में। हकाका बोराजी म्यांमार। कुला कांगड़ी कहाँ है? हकाका बोराजी म्यांमार। कुला कांगड़ी कहाँ पे है? तो ये भूटान में। माउंट टॉबकल ये कहाँ है? मोरक्को में। और चिम्ब्रोंजो इक्वेडर में, चिम्ब्रोंजी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, कोर मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? कोर मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? इसमें केवल खाद्य पदार्थों की कीमतों को शामिल किया जाता है, इसमें केवल ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र की कीमतों को शामिल किया जाता है, इसमें खाद्य पदार्थ और ईंधन की कीमतों को छोड़कर शेष वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें खाद्य पदार्थ और ईंधन की कीमतों को छोड़कर शेष वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट क्या है, लड़ो और उरो हार्मोन नाम से प्रसिद्ध एड्रेनलिन हार्मोन का स्रवण कहाँ से होता है? एड्रेनलिन हार्मोन का स्रवण कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, ओटू ग्रंथि से, या परावटू ग्रंथि से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन का स्रवण होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कब लागू किया? मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कब लागू किया? 10 दिसंबर 1950, 10 नवंबर 1950, 10 दिसंबर 1948, 10 नवंबर 1948। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई पानी के चौथे स्वरूप का क्या नाम है? पानी के चौथे स्वरूप का क्या नाम है? प्लास्टिक आइस 5, प्लास्टिक आइस 6, प्लास्टिक आइस 7, प्लास्टिक आइस 8। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक आइस 7।
गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या राधाकृष्णन? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस की ओर से गांधी जी निम्नलिखित में से कौन सी बात स्वीकार नहीं की? क्वेश्चन नंबर 27। तो पहला है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करेगी, ये बात स्वीकार नहीं की थी गांधी जी ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य है? भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं तथा उत्क्रमित हो सकते हैं। भौतिक परिवर्तन के दौरान अवयवों का संगठन परिवर्तित हो जाता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा अवशोषित व उत्सर्जित होती है। भौतिक परिवर्तन के दौरान तत्वों का यथार्थ समाप्त हो जाता है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं तथा उत्क्रमित हो सकते हैं। पहला 28 का ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से अपनी पहली लग्जरी ट्रेन चलाने की घोषणा की है? सऊदी अरब, जापान, चाइना या कनाडा? चाइना या कनाडा? तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से अपनी पहली लग्जरी ट्रेन चलाने की घोषणा की। इस ट्रेन का उद्देश्य सऊदी अरब में पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी है? मार्टिन लूथर किंग, टी.एच. मार्शल, मैक्स वेबर या मोहम्मद हामिद अंसारी ने? किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा टी.एच. मार्शल ने लिखी है, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो बिलासपुर, गोरखपुर, मालीगांव या हाजीपुर? तो इसका राइट आंसर होगा मालीगांव। मालीगांव वो है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित मालीगांव में है। वर्तमान में भारतीय रेलवे डिवीजन में 19 जोन है। नेक्स्ट है विजय घाट किसके समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह, बी आर अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जेबी लैमार्क, वाइसमैन या ह्यूगो डिब्रीज? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए फोकस ऑन इंडिया दस्तावेज जारी किया है? रशिया, जर्मनी, यूएई या फ्रांस? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने भारत के साथ अपने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए फोकस ऑन इंडिया दस्तावेज जारी किया है, तो जर्मनी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिला है। सूची 1 को सूची 2 से मिला है। प्रक्रम और परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना मोमबत्ती का जलना अ, मोमबत्ती का जलना भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों है। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना, ये होगा भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम तार का जलना, रासायनिक परिवर्तन। और लोहे में जंग लगना, संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न निम्न में कौन सा ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? आम्रवर्षा, लू, काल वैसाखी या फूलों वाली बौछार, चेरी ब्लॉसम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फूलों वाली बौछार। ग्रीष्म ऋतु में केरल व निकटवर्ती क्षेत्रों में चलने वाली स्थानीय तूफान को फूलों वाली बौछार कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कौन सा गलत है? पहला है अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। नवाब बहादुर के नाम से अहमद शाह जाना जाता था। साहिब बेखबर बहादुर शाह प्रथम को। और फर्रुखसियर ने सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दिया। इसमें से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो बी वाला गलत है। नवाब बहादुर के नाम से अहमद शाह को जाना जाता है, ये गलत है। अहमद शाह ने हिजरों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दिया था। किसको दिया था? जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि अहमद शाह ने दिया था। ये अहमद शाह का टाइटल नहीं था, इसने दिया था किसी को, नवाब बहादुर का, जावेद खान को। नेक्स्ट है अंतरिक्ष डॉकिंग में भारत की उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करें। तो इसका है पहला, स्पेस डॉकिंग एक ऐसी तकनीक है
जो 2 तेज गति से चलने वाले उपग्रहों को अंतरिक्ष में सटीक रूप से जुड़ने की अनुमति देता है। 16 जनवरी 2025 को भारत अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया। स्पैडेक्स मिशन में डॉकिंग प्रक्रिया के लिए 2 बड़े अंतरिक्ष यान SDX-01 और SDX-02 टारगेट का उपयोग किया है। कौन सा कथन असत्य है इसमें, कौन सा गलत है वो बताना। कौन सा गलत है, तो केवल दूसरा वाला गलत है। 16 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला दूसरा देश नहीं बना है, चौथा देश बन गया है। दूसरा नहीं होगा, चौथा देश बन गया है भारत। दूसरा की जगह चौथा होगा, चौथा देश भारत बना है। चौथा देश भारत बना। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन, उसके बाद भारत चौथे नंबर पे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चेचक टीके की खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। विषाणु की खोज इवानोव्स्की। आरएच फैक्टर की खोज किसने किया? तो लैंडस्टीनर ने। और कृत्रिम हृदय का निर्माण रॉबर्ट जार्विक ने। तो राइट आंसर क्या होगा 39 का? 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए होगा 39 का राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ सेवर्स की संधि कब हुई थी? 10 अगस्त 1918, 15 जुलाई 1918, 10 अगस्त 1920 या 15 जुलाई 1920। तो राइट आंसर होगा इसका 40 का सी। 10 अगस्त 1920 को तुर्की के साथ सेवर्स की संधि हुई थी। नेक्स्ट है अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है? अनुचर, अनुपमा, अनुत्तर या अंतर। अनुचर अनुपमा कौन है? तो अनुचर हो जाएगा। अनुचर अनु उपसर्ग से बना शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन ए। राजपुत्र में समास है। द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, तत्पुरुष समास है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। इसमें राजा और पुत्र दो पदों का युग्म में कारक का है, राजा का पुत्र। उसके बाद अब नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई गिरफ्तारियों के विरोध में निम्नलिखित में से किसने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था? बलदेव सहाय, उमाकांत सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्रा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रिया फलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो इसका 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2H2G O2G प्लस 2H2OL प्लस ने इक्वल टू 2H2L। तो नेक्स्ट है समाचारों की सुर्खियों में रहे नारंगी अर्थव्यवस्था, ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से, संतरा की कृषि से, लाख उद्योग लैक इंडस्ट्री से या सृजनात्मक अर्थव्यवस्था से? ऑरेंज इकोनॉमी है सृजनात्मक अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एहोल प्रशस्ति अभिलेख में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। वेन सैंग के अनुसार हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था उत्तम थी। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा असत्य बताना है? तो दूसरा वाला असत्य है बस। वेन सैंग के अनुसार हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था उत्तम थी। वेन सैंग के अनुसार हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था उत्तम नहीं थी, अच्छी नहीं थी। यही सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल, यशपाल, वत्सराज या मिहिर भोज। किसके थे? तो महेंद्रपाल वन के दरबारी कवि राजशेखर थे। भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास कब हुआ था? 1885 में, 95 में, 1946 में या 1928 में? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1895 में। भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास 1895 में की गई थी। इसे स्वराज विधेयक के नाम से जाना जाता है। इसे बाल गंगाधर तिलक के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। इस विधेयक में भारतीयों के लिए स्वशासन और संवैधानिक सुधारों की शुरुआती आकांक्षाएं व्यक्त की गई थी। 1895 में बीजी तिलक के अंडर ये बना था।
नेक्स्ट है ओसामा सुजुकी, जिनका निधन दिसंबर 2024 में हुआ था, जिनके लिए भारत सरकार ने जनवरी 2025 में पद्म विभूषण घोषित किया। निम्नलिखित में वह किस कंपनी के मानद चेयरमैन थे? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, हुंडई इंडिया लिमिटेड। तो राइट आंसर होगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सबसे छोटा जंतु अमीबा, सबसे बड़ी मछली जेलीफिश, सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्पाइनटेलेट स्विफ्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे बड़ी मछली जेली मछली नहीं होती है, नीली वेल होती है। सबसे बड़ी मछली, सॉरी नीली वेल नहीं, वेल शार्क, शार्क होती है, शार्क। और सबसे बड़ा जंतु है नीली वेल। सबसे बड़ी मछली शार्क। भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? 5, 4, 7, 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? 1975 में, 1967 में, 1987 में या 1997 में? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1987 में। नेक्स्ट है बैंक में अक्सर प्रयोग किए जाने वाला शब्द नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? नेफ्ट का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफर, नेशनल एक्सचेंज फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला है एक विद्यालय में लड़कों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा 185। उसके बाद नेक्स्ट भी मैथ का क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा डी, उसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौशल भारत कार्यक्रम। कौशल भारत कार्यक्रम स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौशल भारत मिशन 2015 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई। कौन सा स्टेटमेंट कौन सा सही है इसमें? तो ऑप्शन ए सही है, बस पहला वाला स्टेटमेंट सही है। कौशल भारत मिशन वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, ये सही है। इस कार्यक्रम को 2026 तक बढ़ा दिया गया, 2028 नहीं, 2026 तक बढ़ा दिया गया, 2026 तक बढ़ा दिया गया। गैस के विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी? वेग के, समय के, घनत्व के, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? इसका होगा घनत्व के। नेक्स्ट है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय का शुभारंभ किया। यह निम्नलिखित में से क्या है? संजय क्या है? तो अवरोधन उपकरण, उन्नत रडार, बहुभाषी संचार प्रणाली या युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है संजय। एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को साउथ ब्लॉक नई दिल्ली से इसे हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल को कौन से गुण इसे यूरोपीय मॉडल से भिन्न बनाती है? राज्य का धार्मिक मामलों में पूर्णतः हस्तक्षेप, सभी धर्मों को राज्यों द्वारा समान संरक्षण, हिंदू धर्म को विशेष महत्व देना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो भारतीय मॉडल को यूरोपियन से डिफरेंट बनाती है, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण देना। ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयन मंडल। निम्नलिखित में कौन सा बीमारी एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है? मलेरिया, पायरिया, पेचिस या कालाजार। तो इसका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा पेचिस। एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है, तो पेचिस हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी की पूर्णकालिक अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है? एस राधा चौहान, रेखा मेनन, अक्षता कृष्णमूर्ति, अनामिका राजीव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस राधा चौहान। नेक्स्ट है कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषणा हरिपुरा अधिवेशन में की गई। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ। इनमें से कौन सा गलत है? तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है।
13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषणा हरिपुरा अधिवेशन में ये हरिपुरा अधिवेशन में घोषणा नहीं हुआ था, फैजपुर अधिवेशन में घोषणा हुआ था इसका 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम का फैजपुर में। नेक्स्ट है सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका किसने निकाली थी? सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका किसने निकाली थी? राजा महेंद्र प्रताप, रामनाथ पुरी, श्यामजी कृष्ण वर्मा या लाला हरदयाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामनाथ पुरी ने। सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका रामनाथ पुरी ने निकाली। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एमिनो अम्ल, प्रोटीन्स तथा यूरिया के अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजनीय क्रियात्मक समूह होता है। CHO, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH2। रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हाल ही में बेरिलियस इन्फ्लुएंसिस नामक एक नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति की खोज निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में की गई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड या मणिपुर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। नेक्स्ट है एक्स नामक एक रोगी को रक्त का थक्का न बनने के कारण उनके डॉक्टर उसे सर्जरी से मना कर देता है। इस स्थिति में सर्वोत्तम संभावना है कि रोगी में विटामिन ए की कमी होगी, कैल्सिफेरॉल की कमी होगी, फिलोक्विनोन की कमी होगी, विटामिन बी की कमी रही होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलोक्विनोन की कमी होगी। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, जो विटामिन के ही के थक्का बनने में यूजफुल होता है, मदद करता है। नारीवाद का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नारीवाद का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में अधिक अधिकार मिले हैं, स्त्रियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, स्त्रियां और पुरुषों को समान अधिकार मिले, स्त्रियों को पुरुषों से अधिक महत्व मिलना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिले। प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट या सेनकोटा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले थाल घाट, भोर घाट, फिर पाल घाट, फिर सेनकोटा, फिर सेनकोटा हो जाएगा। थाल घाट मुंबई नासिक में, भोर घाट मुंबई पुणे, पाल घाट दर्रा केरला में, पलक्कड़ कोयम्बटूर नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य, और सेनकोटा दर्रा सबसे नीचे है तिरुवनंतपुरम मदुरै, यह अन्नामलाई और कार्डमम के मध्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से एक सींग वाले गैंडे के सींगों को डीएनए प्रोफाइलिंग की पहल शुरू की है? कौन सा राज्य स्टार्ट किया है? असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। वृत्तीय गति, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, घूर्णन गति, लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, आवर्ती गति, घड़ी के दोलक की गति, सरल रेखीय गति, नदी के प्रवाह की गति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। पुस्तक और उसके लेखक, वृहत संहिता वराहमिहिर, न्यायावतार सिद्धसेन, नीतिसार कामंदक, योगाचार असंग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त वंश के पतन के बाद निम्न में से किन वंशों का उदय हुआ? मैत्रक, मौखरी, चंद्र या गौड़, पुष्यभूति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे मतलब गुप्त वंश के बाद ही आए सभी लोगों का, मैत्रक, मौखरी, चंद्र या पुष्यभूति। हाल ही में मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 निम्नलिखित में किस जिले को प्रदान किया गया है? कोची, एर्नाकुलम, कासरगोड या कोल्लम? किसको किया गया है?
तो ये दिया गया है कासरगोड को। मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 कासरगोड केरल में है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन संतुलित बल को सत्य व्यक्त करता है? सत्य व्यक्त करता है तो पहला है गुब्बारे पर दोनों हथेलियों से बल लगाकर आकृति में परिवर्तन, ईंट पर अलग अलग परिमाण का बल लगाना, रस्साकसी में एक शक्तिशाली टीम का दूसरी टीम को खींचना, उपयुक्त में से कोई नहीं। संतुलित बल को, बैलेंस्ड फोर्स को कौन व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुब्बारे पर दोनों हथेलियों से बल लगाकर आकृति में परिवर्तन, ये संतुलित बल को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है एक ट्रेन, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मैलवेयर नहीं है? स्टक्सनेट, इंसेक्ट, वायरस या ट्रोजन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसेक्ट मालवेयर नहीं है, बाकी स्टक्सनेट, ट्रोजन और वायरस मालवेयर है, मानी यानी वायरस है। निम्नलिखित में से मैलवेयर, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1996 में डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया था? यान विल्मुट, क्रिश्चियन बर्नार्ड, रॉबर्ट एडवर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यान विल्मुट ने डॉली नामक भेड़ की क्लोन तैयार की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में मुफ्त AI एजेंट टूल जेमिनी CLI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? जेमिनी CLI माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपनएआई या मेटा? तो राइट आंसर होगा गूगल। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही होती है तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? रेपो दर में कमी, नकद आरक्षित अनुपात में कमी करना, बैंक दर में कमी करना या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, जब अर्थव्यवस्था में मंदी से गुजर रही हो तो। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? विदेशी मुद्रा का संरक्षण, जमा स्वीकार करना तथा ऋण देना, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जमा स्वीकार करना तथा ऋण देना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा राइट आंसर, नहीं साइंस का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, x = y = z। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापौर निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। महापौर निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों सही है। महापौर नगर निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है? तो ये कौन शुरू किया है? यूक्रेन, अल्जीरिया, रवांडा या मोरक्को? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरक्को ने वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नगर और नदी, बामाको नाइजर के किनारे, मानोस मडीरा, कोलोन राइन या मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस? तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मानोस मडीरा नहीं होगा। मानोस निग्रो और अमेजन नदियों के संगम पर अवस्थित है। निग्रो और अमेजन नदियों के संगम पर स्थित है मानोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में नहीं पाए जाते। प्रतिध्वनि सुनाई देता है प्रकाश तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, प्रकाश तरंगों के अपवर्तन या रेडियो तरंगों के परावर्तन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि इको सुनाई देता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया? धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, जलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी? ये तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वास नली के ऊपर हिस्से में उपस्थित छोटी छोटी बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? ग्रसनी, श्वसनी, सीलिया या कंठ? सीलिया या कंठ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीलिया। मानव श्वास नली के ऊपरी हिस्से में उपस्थित छोटी छोटी बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है?
तो सीलिया कहा जाता है। सूची एक, नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से मिलान करें। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। सूची एक को सूची दो से मिलान करें। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, इंडियन नेशनल लिबरेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लिबरेशन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक सैयद अहमद खान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू तथा मुसलमानों को विभाजित करना, बंगालों को प्रशासन में सुधार करना, बंगाल के प्रशासन में राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना, बंगाल से अधिक मात्रा में राजस्व वसूलना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना बंगाल में। रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा में सुधार, संवैधानिक विकास, राष्ट्रीय में क्रांतिकारी गतिविधियों की कुचलना, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? किन दो देशों के बीच किया गया है? भारत और नेपाल, भारत और नामीबिया, भारत और मालदीव या भारत और डेनमार्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और नेपाल। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग के बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच अप्रैल 2025 में समझौता हुआ। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग, कानूनी जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान किसको शांति का संविधान कहा जाता है? भारत के, अमेरिका, जापान या ब्रिटेन? ब्रिटेन किसका कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, जापान के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। 96 तो मैथ का है, रीजनिंग है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। 97 का राइट आंसर सी। 98 ये है कथन निष्कर्ष। प्राथमिक सेल पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो ऑप्शन मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र से। लास्ट में है, लास्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित बताना है, कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। बाकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को होता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 23 अगस्त को, ये 14 सितंबर को, और ये राष्ट्रीय विधि दिवस कब होता है? राष्ट्रीय विधि दिवस 25 नवंबर को नहीं, 26 नवंबर को होता है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है वही है। इस तरह से हमारा ये 17वां टेस्ट खत्म हो गया और हमने सारा सॉल्यूशन इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके कर लिए हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दरोगा के एग्जाम की तैयारी और अच्छे से रिवीजन करें इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।